हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जेईई मेंस में आना ही आना है। आप 2019 2020 का हर एक पेपर देख लो, हर एक शिफ्ट में इससे एक क्वेश्चन है और ये बहुत ही आसान टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू रोटेशनल हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स, ये सारे से बहुत ही आसान। तो एक मार्क्स मतलब स्कोरिंग चैप्टर आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट विल सी व्हाट इज़ अ वेव। वेव क्या था? एक डिस्टर्बेंस था, अ पैटर्न ऑफ डिस्टर्बेंस जो एक जगह से दूसरे जगह जाता था। क्या? एनर्जी को लेके। पार्टिकल्स मूव नहीं करता था, इसमें क्या मूव करता था? एनर्जी। इसमें जो मूव करता है वो एनर्जी मूव करता था। ठीक है, अब जैसे मान लो ये वेव है, ये वेव अगर आगे जा रहा है तो इनका पार्टिकल्स ये देखो ऐसा, ये जो पार्टिकल ये ऐसा ऐसा वाइब्रेट कर रहा होगा, यहाँ का पार्टिकल ऐसा ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ये सारा ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है, और ये वेव आगे मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हम लोग सारा स्ट्रिंग वेव में पढ़े थे उसी टाइप का, तो वैसा ही कुछ आपको इमेजिन करना है। तो इस चैप्टर से पहले एक बार आप स्ट्रिंग वेव को रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो ये वेव ऑन अ स्ट्रिंग बाई मूविंग वन एंड ऑफ अ रोप अप एंड डाउन। वेव स्ट्रिंग में कैसे वेव बनाते हैं? इस पॉइंट को पकड़ के अप एंड डाउन करो तो ये वेव इस पे बनेगा स्ट्रिंग पे। द वेव प्रोड्यूसेस ऑन स्ट्रिंग नीड्स अ मीडियम टू प्रोपोगेट। ऑब्वियसली उसको स्ट्रिंग का ज़रूरत है ना, स्ट्रिंग ना रहे तो वो मीडियम, वो जो वेव है वो कैसे आगे जाएगा? ठीक है, एंड हियर मीडियम इज स्ट्रिंग इटसेल्फ। वो जो मीडियम था वो स्ट्रिंग था। अब जिस वेव को मीडियम का ज़रूरत होता है वो होता है मैकेनिकल वेव। ठीक है, द वेव विच रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल इज मैकेनिकल। और नॉन मैकेनिकल क्या होता है? जिसमें मीडियम का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर रखना। अगर ये आगे जा रहा होता था तो इसमें वाई एक्स टी, हम लोग एक बार जाके इसको प्लीज़ रिवाइज कर लो, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते थे प्लस फाइव मान लो। तो ये एक्स क्या दिखा रहा है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब यहाँ जब माइनस रहता है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होता है। ठीक है, और ये y क्या है कि इसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में, किसी भी पार्टिकल का किसी भी इंस्टेंट पे y में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हम लोग ये इक्वेशन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, यही तो वेव का इक्वेशन था। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो आप एक बार जाके वेव ऑन अ स्ट्रिंग को रिवाइज कर लो, तब आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या, पहले ये हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये कैसे बनता है वो देखेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होता है ना, इसमें देखो इलेक्ट्रो भी है और मैग्नेटिक भी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड होता है। EM waves are created as a result of variations of electric and magnetic fields। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि किसी एक डायरेक्शन में, जैसे ये हुआ y डायरेक्शन, ध्यान से देखो, इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसा करके इलेक्ट्रिक फील्ड बनते जा रहा है ऊपर नीचे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सिस है, और एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इधर ऐसा करके। ठीक है, एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का और उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर देखो तो ई वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड किधर जाएगा? ई क्रॉस बी। ई क्रॉस बी कैसे करेंगे? राइट हैंड से ऐसा करके मूव करा लो, ये ऐसा, तो ये हो जाएगा ई क्रॉस बी। ठीक है, इस डायरेक्शन में हमेशा ई क्रॉस बी देगा डायरेक्शन ऑफ। अच्छा, ये जो है इधर इधर वाइब्रेट कर रहा है ऐसा ऐसा, ई इधर बी इधर, फिर कुछ इंस्टेंट में ई नीचे हो जाएगा और बी इधर हो जाएगा। यही दिखा है ई वेक्टर बी वेक्टर। इसमें भी ई क्रॉस बी अगर हम लोग करेंगे ना तो राइट डायरेक्शन ही आएगा। ई क्रॉस बी करो, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट में ई ऊपर बी इधर, तो ई क्रॉस बी फिर से राइट में। तो ये राइट जो डायरेक्शन आ रहा है वो क्या हो रहा है? ये वेव इधर मूव कर रहा है। ये वेव मूव किधर कर रहा है? इस डायरेक्शन में। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वाई में जा रहा है, वाई में वाइब्रेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जेड में कर रहा है, और ये मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, इसका मतलब क्या, ई और बी जो है वो आपस में तो परपेंडिकुलर है, साथ साथ वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसके भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये तो ये एक बेसिक आइडिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। अब EM वेव्स डोंट नीड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। तो ये कैसा वेव हुआ? इट इज़ अ नॉन मैकेनिकल, ये हो गया नॉन मैकेनिकल। ठीक है, EM वेव्स आर वेव्स विच कैन ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम ऑफ आउटर स्पेस। मतलब क्या है ना, जैसे लाइट जो होता है ना, लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी तो है, तो उसको सन से अर्थ पे आने में
सन से वो अर्थ में आ रहा है, तो बीच में तो बहुत ज़्यादा वैक्यूम होगा, बहुत जगह कि कुछ नहीं होगा पार्टिकल, फिर भी वो फ्लो कर जा रहा है। तो ये हो गया कैसा, नॉन मैकेनिकल, मीन्स इट डजंट रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल, क्योंकि अगर इसको मीडियम चाहिए होता तो वैक्यूम को क्रॉस नहीं कर पाता। और वही साउंड वेव क्या होता है, मैकेनिकल वेव, मतलब अगर पार्टिकल नहीं रहे ना, अगर वैक्यूम में हम कुछ बोलेंगे ना तो सुनाई नहीं देगा सामने वाले को, क्योंकि उसके लिए पार्टिकल चाहिए। तो साउंड होता है मैकेनिकल और लाइट होता है नॉन मैकेनिकल, ठीक है। तो वही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही लाइट वेव है, वो भी हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, उसमें क्लियर होगा। तो अनलाइक मैकेनिकल, ये वैक्यूम में भी हो जाता है, मूव कर जाता है। तो EM वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ क्या? E और B परपेंडिकुलर होता है। ये सब कैसे आ रहा है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो EMW, जो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज हुआ था मैक्सवेल के कारण। बहुत ही बड़ा इन्वेंशन, मतलब इन्वेंशन क्या, एक खोज था, ठीक है। द थ्योरी ऑफ EM वेव्स वॉज मेनली डेवलप्ड बाय मैक्सवेल अराउंड 1864। अकॉर्डिंग टू हिम, एन एक्सेलरेटेड चार्ज सेट्स अप अ मैग्नेटिक फील्ड इन इट्स नेबरहुड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ऑल्सो नोन एज सॉल्यूशंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। ऐसा ही करके देखो, E और B जो है वो परपेंडिकुलर है, तो इसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड मान ले, ये वाले को देखो ध्यान से, तो ये वाला क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों आपस में परपेंडिकुलर होता है, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, इसके बीच का ये वेवलेंथ हो जाएगा, तो वो सारा एकदम वेव के जैसा होगा, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशंस आर द फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक। यार ये जो था इलेक्ट्रोडायनेमिक मतलब क्या, पूरा इलेक्ट्रोस्टेट, पूरा मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, सब का सब चीज़ इनका 4 इक्वेशन से हम लोग पूरा का पूरा डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी आगे भी आने वाला है कि जैसे याद करो, ओके पहले इसको देख लेते हैं। देखो अब इसमें क्या है, मान लो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, ये रेड वाला क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, ओके, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। अब इसका इक्वेशन जो लिखेंगे ना, ध्यान से एकदम सुनना यार। ये जो वेव है ना, ये मान लो कि इधर जा रहा है, तो ये रेड वाला पार्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी आगे जा रहा है, वो वाइब्रेट ऐसे से कर रहा है, ठीक है। वाइब्रेट वो किस एक्सिस में कर रहा है, वाई, और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है जेड में, और वो भी आगे जा रहा है एक्स में। तो ये जो वेव है ना, ये जो वेव है वो किधर जा रहा है, वो इस डायरेक्शन में वेव जा रहा है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ इस वेव का बात करें, अगर इसको वेव ऑन अ स्ट्रिंग मान के बात करें, तो ये मूव किधर कर रहा है, एक्स में, ठीक है। तो इसका जो फेज आ जाएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा। सोचो ध्यान से, यहाँ पे वही तो हम लिखवाए ना, ये अगर x में जाता है तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स, जा तो ये x में रहा है, वाइब्रेट कहीं और कर रहा है, लेकिन जा तो x में रहा है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी x में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी x में जा रहा है, लेकिन वाइब्रेशन दोनों, एक का y में है और एक का z में है। तो जो y में वाइब्रेट कर रहा है उसके लिए वाई टी यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस, यार ये चीज़ अब तुम ध्यान से, हमेशा ये जो है ना, ये x जो लिखा हुआ k के साथ जो x लिखा रहेगा, ये देगा डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ वेव x में जा रहा है, और ये y जो बताएगा, ये डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ, ये डायरेक्शन ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट वाई में कर रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन जा किधर रहा है, आगे डायरेक्शन में, ठीक है। ये अब इसमें से ओमेगा कॉमन ले लो तो कुछ यहाँ से क्या आ जाएगा, टी, और ये के बाई ओमेगा, के बाई ओमेगा क्या हो जाएगा, मतलब ओमेगा बाई के ही तो सी होता है, याद करो स्पीड, ठीक है। तो ये ऐसा करके आ जाएगा, ठीक है। वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट पोजिशन एक्स एंड टाइम टी, ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द एक्स वाई प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। इसमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना हो तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी तो एक्स में जा रहा है, तो ये चीज़ तो सेम रहेगा, और उसका यहाँ पे z आ जाएगा, क्योंकि वो वाइब्रेट किधर कर रहा है, z में। यार ये छोटा सा चीज़ तुम ध्यान रखो, क्योंकि एकदम बेसिक क्वेश्चन, अगर ये बेस क्लियर है ना तो तुम जेईई मेन का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएगा। बस मेरा बात को ध्यान से, ओमेगा टी माइनस के एक्स में जैसे के वाई लिख दे, ओमेगा टी माइनस के वाई, मतलब वेव किधर जा रहा है, वेव जा रहा है वाई डायरेक्शन में, और ये जेड कर दें तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रहा है जेड में और वेव जा रहा है वाई में, ठीक है। तो यहाँ पे
मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा आ जाएगा बी नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। एक्स क्यों? क्योंकि वेव तो एक्स में जा रहा था अभी प्रीवियस एग्जांपल में, और मैग्नेटिक फील्ड जेड में वाइब्रेट कर रहा है, तो इसको ऐसा लिख लिए। सच कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज रेफर्ड टू एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। इसी को EMW बोलते हैं। ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर हुआ? ओके, इक्वेशन प्लीज़ ध्यान से, जैसे मान लो अगर हम लिख दें, जैसे मान लो अगर हम कुछ यहाँ पे एग्जांपल लें, ई वेक्टर क्या दिया हुआ है, E नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के जेड जे कैप। अब इसको देख के तो मेरे को बताओ क्या हो रहा है, वेव किधर जा रहा है, वेव EMW, वेव मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बात हो रहा है, तो EMW कौन डिसाइड करेगा, ये वाला चीज़। ठीक है, वो Z है और बीच में प्लस है, बीच में प्लस मतलब यार स्पीड याद है, स्पीड ऑफ वेव इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी बाई कोफिशिएंट ऑफ ये वाला Z हो जाएगा, तो दोनों का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना, तो ये चला जाएगा निगेटिव, तो EM वेव इज मूविंग इन K के साथ Z है, तो Z में दो पॉसिबिलिटी, या तो पॉजिटिव Z या तो निगेटिव Z, तो EM वेव इज मूविंग इन माइनस Z डायरेक्शन। माइनस क्यों? अगर दोनों पॉजिटिव है ना तो माइनस हो जाएगा, ये चीज़ याद रखो। अगर ये प्लस है और यहाँ माइनस रहता तो वो प्लस हो जाता, पॉजिटिव Z डायरेक्शन हो जाता। ठीक है, ये तो EMW मूव कर रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर वाइब्रेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ही तो ये J दिया हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जा रहा है वो J में जा रहा है। तुम लोग क्या लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग या ऑसिलेटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन y एक्सिस, ऐसा करके तुम मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे अब तुम ध्यान से देखो, अगर हम पूछे कि मैग्नेटिक फील्ड किधर वाइब्रेट कर रहा होगा, तो तुम यहाँ पे ध्यान से ऐसा करके बना लो, कुछ ऐसा है। वेव किधर जा रहा, माइनस Z, मतलब ये इधर अगर हम Z माने जो बाहर डायरेक्शन में, ये Z, ये Y और ये X, तो वेव किधर मूव किया यार, वेव किधर मूव किया, क्रॉस मतलब अंदर, ये EMW का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, E ऐसा वाइब्रेट कर रहा है, तो B किधर होना चाहिए, E क्रॉस B हमको क्या चाहिए, E क्रॉस B हमको चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बचा तो अब एक ही एक्सिस X, तो X में दो पॉसिबिलिटी है, या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। तो तुम ध्यान से देखो, अगर हम इसको B लें तो E क्रॉस B, राइट हैंड का E क्रॉस B करो तो देखो एग्जैक्टली क्रॉस आ जाएगा, मतलब ये करेक्ट है। और लेफ्ट वाला लेता तो E क्रॉस B से डॉट आ जाता। ठीक है, तो E क्रॉस B किसका डायरेक्शन देना चाहिए, EMW, तो ये हो जाएगा B वेक्टर कि E क्रॉस B हमको क्या दे देगा, E क्रॉस B should give me cross, that is direction of EMW। क्या क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और सॉल्व करो यार। जैसे मान लो B वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, B नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स के कैप। ठीक है, इसमें देखो EMW किधर जा रहा होगा, इसमें ध्यान से देखो, इन विच डायरेक्शन EMW इज मूविंग, तो वो ये डिसाइड करेगा। तो ये x आया तो या तो प्लस x या तो माइनस x, किधर जाएगा, दोनों पॉजिटिव कोफिशिएंट मतलब माइनस। ठीक है, तो EMW इज मूविंग टुवर्ड्स, क्या लिख सकते हैं, निगेटिव x डायरेक्शन। क्या क्लियर है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर ऑसिलेट कर रहा है, के कैप, मतलब अभी जो मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा होगा वो के कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन z एक्सिस। ठीक है, तो अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन बताना है, तो ट्राई करो, ये ऐसा ड्रॉ कर लो, तीन डायरेक्शन हम लोग ड्रॉ कर लिए। ठीक है, z डायरेक्शन में कौन है, ये है z, ये है x, ये है y। अब तुम ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, सॉरी EMW किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में EMW।
ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है? मैग्नेटिक फील्ड है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब बाहर, बाहर को कैसे दिखाएं 2D में? डॉट कर दो, ये है बी वेक्टर। अब हमको कौन सा बचा? ये हो गया एक्स वाला और बी है जेड, मतलब वाई बचा। तो वाई में दो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ऐसा ही तो होगा ना, तो वाई में या तो ऊपर होगा या तो नीचे होगा। अब तुमको सोचना क्या कि ई क्रॉस बी कौन सा डायरेक्शन देगा? ई क्रॉस बी देगा इलेक्ट्रिक EMW का। तो अगर तुम ये वाला ई ले लिया, ई वेक्टर, तो ई इधर और बी इधर, देखो ध्यान से, तो ई क्रॉस बी इधर आना चाहिए, ये EMW, मतलब ये नहीं होगा क्योंकि EMW तो पीछे जा रहा है, प्लस एक्स है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ई वेक्टर, ठीक है। तो इसको जब तुम सॉल्व कर लेगा तो ई वेक्टर किधर आ जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग इन, इस इंस्टेंट पे इन माइनस वाई डायरेक्शन। ध्यान से ये चीज़ याद रखना, ये माइनस वाई मतलब इसको अगर अभी ये के कैप है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस जे कैप, ठीक है। और जब ये माइनस के कैप होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा प्लस जे कैप, क्योंकि ऐसा ही तो होगा ना। यहाँ पे देखो ये चीज़ जो हम दिखाए थे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे ऊपर है तो ये इधर है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा तो ये भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन वो हमेशा, ये किसी इंस्टेंट का दिया हुआ है जब के का, ये हमेशा थोड़ी के कैप के डायरेक्शन, क्योंकि अगर के कैप में है मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो कुछ देर के बाद माइनस के कैप में भी जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी किधर है? नीचे के डायरेक्शन में, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर ऊपर आ जाएगा। फिर मैग्नेटिक फील्ड इधर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, ऐसा करके। तो अभी अगर ये के में है तो ये पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाइब्रेट हो रहा होगा ना, इसका डायरेक्शन हो जाएगा माइनस जे कैप। ये छोटा छोटा चीज़ न्यूमेरिकल में बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अभी सिर्फ डायरेक्शन की, अगर वो उसमें वाइब्रेट करा तो ये किस में करेगा। तो ई क्रॉस बी हमको नोट करके लिखना क्या है इसमें, अगर तुम नोट करेगा तो ई क्रॉस बी शुड बी in the direction of EM waves, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसमें क्या कर देगा? दो दे देगा, ई वेक्टर, बी वेक्टर और EMW का डायरेक्शन। इसमें कोई भी दो दे दिया तो तुम क्रॉस प्रोडक्ट करके तीसरा निकाल लो, ठीक है। अच्छा, ई और बी मतलब ई वेक्टर जिस डायरेक्शन में ई है और डॉट बी, ये ऑलवेज ज़ीरो होगा, ये चीज़ भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। अच्छा, EM वेव का जो डायरेक्शन है, इसको मान लो हम लोग बोल दिए एस वेक्टर, EM वेव जिधर जा रहा है, तो ई डॉट एस भी ज़ीरो आएगा, बी डॉट एस भी ज़ीरो आएगा, क्योंकि तीनों क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। ई और बी परपेंडिकुलर है और EM वेव का डायरेक्शन इन पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ई डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, ई डॉट एस इक्वल्स टू जीरो एंड बी डॉट, ये पता है, इसको पता है, एस को पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। इसको एक चीज़ लिख लो, ये है पॉइंटिंग वेक्टर। जो तुमको EMW का डायरेक्शन बताया ना, उसका नाम हो जाता है पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। तो ये बेसिक पार्ट को अच्छे से एक बार क्लियर कर लो, फिर हम लोग सेकेंड वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं था, लेकिन बेसिक क्लियर हुआ कि ई और बी का डायरेक्शन है तो EM वेव का कैसे निकलेगा, ठीक है। और वो ऑसिलेशन ये जो है, ये हमेशा के लिए के नहीं है, कुछ देर में माइनस के हो जाएगा। तो ये जब माइनस होगा तो ये माइनस जे से प्लस जे में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन EMW का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। ई वेक्टर एंड बी वेक्टर विल चेंज इट्स डायरेक्शन, बट ई क्रॉस बी विल रिमेन सेम। क्या ये बात क्लियर हुआ? ई वेक्टर एंड बी वेक्टर मतलब अभी ये के कैप में है और एक माइनस जे कैप में, ठीक है। के कैप माइनस जे कैप, ये जब माइनस के कैप होगा तो ये जे कैप में होगा, लेकिन ई क्रॉस बी दोनों का सेम रहेगा हमेशा, क्योंकि वो किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद मिलते हैं।